भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ ममता बनर्जी और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का माहौल पूरे भारतवर्ष में बनाने की कोशिश की थी कि ये जो एसआईआर है ये फर्जी है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यह इलेक्टोरल रोल को उसकी सुचिता के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे के लिए है, यह मसौदा गैर कानूनी है। इस प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी यहां तक विषय को लेकर आई थी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर के रूप में पिछले हफ्ते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था, खुद उन्होंने दलील रखी थी और उन्होंने कहा था कि एसआईआर के माध्यम से बंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अपील की थी कि एसआईआर को खारिज कर दिया जाए और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये गैर कानूनी है। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है, शब्दशः मैं पढ़ रहा हूं, whatever orders or clarifications required we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all states. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। अनुवादित करूं तो इसका अर्थ होता है कि सभी स्टेट ये जान ले किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। नो इम्पेडिमेंट, इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। झटका नंबर 1 ममता बनर्जी को जोर से लगता है क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर नहीं चाहती थी। दूसरा विषय है माइक्रो ऑब्जर्वर का और ईआरओस का। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर ममता बनर्जी का कहना था कि हमारे पास इतने अधिकारी नहीं हैं, हम नहीं दे सकते हैं अधिकारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जब मैं खड़ा हूं लगभग 1:30 बजे हैं, आज 5 बजे तक टिल टुडे 5 PM 8505 ग्रुप बी के अधिकारी अपने डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जाके रिपोर्ट करें और ड्यूटी में ज्वाइन करें। अर्थात एक तरह से ममता बनर्जी को झटका लगा है कि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि हम ऑफिसर नहीं दे सकते हैं, अब वो सूची लेकर जमा कर रही हैं और 8505 ऑफिसर अब नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि देख लो भैया, ये जो ऑफिसर नियुक्त किए जा रहे हैं ये राजनैतिक रूप से काम न करे, राज्य सरकार इनको भड़का करके कोई काम नहीं करे। इन सब विषयों पे नजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि प्रलोभन के अंतर्गत, डर के अंतर्गत या इनकेपेबिलिटी के अंतर्गत ये ऑफिसर काम कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकती है। तो ममता बनर्जी जो ऑफिसर्स को डराने धमकाने का काम कर रही थी या सोच रही थी वो भी नहीं हो सकता है।